दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि आपको इमीडिएटली कर लेनी चाहिए अगर आपने नया iPhone 16 Pro या Pro Max खरीदा है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको न्यू हिडन फीचर्स बताएगी जिससे आप अपने iPhone की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे, बैटरी हेल्थ बेटर कर पाएंगे और कैमरा के रिजल्ट्स टॉप नॉच हो जाएंगे। शुरू करने से पहले हम एक लकी विनर को गिव अवे करने वाले हैं ये यूबॉन की रिंग लाइट। इसको जीतने के लिए आपको करना क्या है, आपने नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ये बताओ कि iPhone 16 का सबसे बेटर सबसे बढ़िया फीचर आपको कौन सा लगा अलॉन्ग विद योर इंस्टाग्राम हैंडल। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा आईडी है प्रवीण भट्ट। आज से ठीक 7 डेज के बाद कम्युनिटी पोस्ट पे इसका विनर और नीचे कॉमेंट सेक्शन पे हम मेंशन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। सबसे पहले लेट मी टेल यू, आपका जो ये आईफोन है इसके ऊपर आती है आपको OLED डिस्प्ले और इसको अगर आप ध्यान से ना रखो तो विद टाइम ये फेड हो जाती है और जो आपके आइकॉन्स हैं ये धीरे धीरे आपको धुंधले भी नजर आएंगे। इसको परफेक्ट करने के लिए अब आपने करना क्या है, आपने अपनी सेटिंग्स पे जाना है, गो टू डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस और यहाँ पे यू सी ऑटो लॉक टाइमर का ऑप्शन जो कि कभी भी 5 मिनट से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए। यू शुड कीप इट फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड। इससे आपकी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, आपका जो फोन है वो ज्यादा देर तक ऑन नहीं रहेगा तो बैटरी की लाइफ भी बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज जो स्क्रीन को खराब करती है दोस्तों वो है हाई ब्राइटनेस जो कि इसको वार्म कर देती है। सो ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखो, सेटिंग्स पे जाओ एंड गो टू एक्सेसिबिलिटी, गो टू डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज और नीचे जाओ टिल यू सी ऑटो ब्राइटनेस। इसको ऑन रखो। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है बिकॉज मैं रेगुलर आपको सेटिंग्स दिखाता रहूंगा। ये 2 सेटिंग्स अभी कर लो। अगला है हमारा ये न्यू कैमरा कंट्रोल बटन। लेट मी शो यू ये काम कैसे करता है। और इसको क्लिक करते ही जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो कैमरा ऐप है वो ओपन हो जाता है और एक बार दोबारा क्लिक करने से फोटो क्लिक हो जाती है। जैसे अगर आप DSLR की बात करें या पुराने जमाने के पॉइंट एंड शूट कैमरा होते थे उसका फील आपको मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रेशर अगर आप देते हैं इफ यू सी तभी आप इसके जो और फीचर्स है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हल्का अगर मैं इस पे हाथ मार रहा हूँ, लाइट लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा। जहां पे मैं थोड़ा प्रेशर देता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जूम का फीचर आ गया है। ऊपर नीचे करने पे मैं जूम इन और जूम आउट कर पाऊंगा। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये जो है हम क्लिक करते हैं कैमरा ओपन हो जाता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो इसको ऑफ करना या अगर आप चाहते हो इसको डबल क्लिक पे रखना। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपने जाना है अपने कैमरा सेटिंग पे और उसके बाद सबसे ऊपर आप देखोगे आपको कैमरा कंट्रोल नजर आ रहा होगा। अब इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे क्लीन प्रीव्यू ऊपर ऑन है और लॉन्च कैमरा आप कब करना चाह रहे हैं, सिंगल क्लिक पे करना चाह रहे हैं या डबल क्लिक पे करना चाह रहे हैं वो आप सेट कर सकते हैं। मेरी चॉइस यहाँ पे डबल क्लिक है बिकॉज गाइस कई बार क्या होता है ना कि पॉकेट में आपने फोन रखा या आप कुछ चीज निकाल रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं जो शटर बटन है ये क्लिक हो जाता है। अगर लड़कियों की बात करें बैग में आपने रख दिया, सामान ढूंढते हुए निकालते हुए कुछ बटन प्रेस हो गया तो इसको हम डबल क्लिक पे ऑन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी इस फोन को चालू नहीं किया, मेरे एप्स वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप अपना फोन पे सारे एप्स डाल चुके हैं तो यहाँ सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, कोड स्कैनर दिख रहा है, मैग्नीफायर दिख रहा है, तो इंस्टाग्राम बाकी आपको सारे एप्स नजर आने शुरू हो जाएंगे और आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये क्लिक करने पे कैमरा खुलना चाहिए या दूसरा कोई ऐप। ये सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। न्यू कंट्रोल सेंटर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गया गाइज। इसको हम अब 3 मेन पेजेस में देख सकते हैं। ओवरव्यू, देन व्हेन वी स्क्रॉल वी गेट मीडिया कंट्रोल और लास्ट में यहाँ पे हमको मिलता है कनेक्टिविटी ऑप्शंस। बट अब सभी कंट्रोल जो ये चीजें हैं ये सारी की सारी कस्टमाइजेबल हैं। अगर इसको आप प्रेस करके रखते हैं नाउ यू कैन ऐड एंड रिमूव थिंग्स एंड यू कैन रीसाइज इट एज वेल। मतलब कोई आइकॉन आपको अगर पसंद नहीं आ रहा, आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा इसको मैं दबा के रखूंगा तो मैं इसका साइज जो है वो मैं छोटा भी कर सकता हूं। ऐप स्टोर के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ऐप स्टोर सेटिंग्स में जाओ, ऐप अपडेट को ऑन रखो। यहाँ नॉर्मली रात के टाइम पे जैसे आपने फोन अपना चार्ज पे रखा होता है उस टाइम पे ये आपके जो एप्स हैं इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड्स को आपने ऑफ करना है ताकि अगर आपके पास दूसरे कोई डिवाइसेस है, सपोजिंगली मेरा जो एप्पल आईडी है मैंने आईपैड पे भी अपना लॉगिन किया हुआ है या मेरे दूसरे फोन पे लॉगिन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो चीजें मैं यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ वो बाकी डिवाइसेस पे भी डाउनलोड हो जाएंगे। इसको आपने ऑफ रखना है। इन ऐप कंटेंट को आपने ऑन रखना है और इन ऐप रेटिंग्स एंड रिव्यू को ऑफ कर दो। इससे प्रॉम्प्ट एंड नोटिफिकेशन जो है, कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई आपको ऐप कैसा लग रहा है, इसके लिए रिव्यू दीजिए, इसके लिए 5 स्टार दीजिए या व्हाटएवर स्टार्स यू वांट टू डू। यहाँ पे होगा क्या, इसको ऑफ करने से वो रिव्यू के जो रिक्वेस्ट है वो भी आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बैटरी में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इंश्योर करना है यू हैव अ ग्रेट बैटरी हेल्थ फ्रॉम डे 1। सबसे पहले बैटरी में जाओ एंड चेक करो आपकी बैटरी हेल्थ और यहाँ पे इट शुड बी 100% और नीचे जो है साइकिल काउंट
को चेक करो, ये भी कम होना चाहिए गाइस। आपका नया फोन है, साइकिल काउंट का मतलब है कि आपने कितनी बार फोन आपका खत्म हुआ और आपने उसको चार्ज किया है। तो नए फोन में ये जो नंबर है ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि बैटरी आपकी नहीं है, फोन ज्यादा यूज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे बैटरी काउंट परसेंटेज कम है, अगर आपकी जो साइकिल काउंट है ये ज्यादा है, आपको डेफिनेटली उसको एप्पल को दिखाना चाहिए और अपना एक नया फोन रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब अपने 16 प्रो और प्रो मैक्स के कैमरा को बेटर कैसे करें, ये सेटिंग्स कर लो। आई एम श्योर शूट करते समय थोड़ा सा इरिटेशन तो हो जाता है कि बार बार कैमरा सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। इसके लिए आपने अपनी सेटिंग्स को सेव एंड प्रिजर्व करना है, ताकि जब भी आप जिस मोड में कैमरा बंद करें, दोबारा अगर आप ओपन करते हैं वो वहीं पे ओपन हो। इसके लिए कैमरा सेटिंग्स पे जाओ एंड क्लिक ऑन प्रिजर्व सेटिंग्स, और यहाँ पे कौन सी सेटिंग्स आप प्रिजर्व करना चाहते हैं यू कैन सेट। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो मोड पे हूं और अब मैं मेन कैमरा बंद कर देता हूं। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं कैमरा खोलूंगा ये वीडियो मोड पे ही खोलेगा जिस पे मैंने लास्ट छोड़ा था। और सेम चीज आप फोटोग्राफी स्टाइल एंड क्रिएटिव कंट्रोल्स के साथ भी कर सकते हो। लाइव फोटो ऑन करना आपको पसंद है, ये सब चीजें आप सेट कर लो ताकि बार बार ऑन आपको ये चीजें ना करनी पड़े। बाय डिफॉल्ट ये सारी सेटिंग्स आपकी प्रिजर्व हो जाएगी। आईफोन 16 प्रो के कैमरा में आप 48 मेगापिक्सल की फोटोज खींच सकते हो गाइस, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको 12 या 24 पिक्सल मिलता है। इसको हमने मैक्सिमम आउटपुट इसका कैसे ले सकते हैं 48 मेगापिक्सल का, उसके लिए सेटिंग अभी करो। यहाँ पे आपने कैमरा पे जाना है एंड देन गो टू फॉर्मेट, और यहाँ नीचे आपने प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल को ऑन करना है। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दिखेगा चूज 48 मेगापिक्सल का। अब फोटो क्लिक करके डिफरेंस देखते हैं। देखो ये पहली फोटो है जो मैं नॉर्मल खींच रहा हूं और आप देखेंगे नीचे रेजोल्यूशन आपको कितना दिख रहा है, और ऊपर जैसे ही मैं ये बटन ऑन करता हूं अपने को हाई रेजोल्यूशन फोटोज खींचने का ऑप्शन मिलता है। मैं फोटो क्लिक करता हूं एंड हियर यू गो। आप देखो रेजोल्यूशन जो है फोटो का अब 48 मेगापिक्सल का दिखा रहा है। एक अपडेट जो कैमरा में आया है व्हाइल शूटिंग इज यू कैन प्ले योर म्यूजिक। अगर आपने एयरपोर्ट्स भी ऑन रखे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर म्यूजिक चल रहा होगा तो अब वो म्यूजिक बंद नहीं होगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। गाइस आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस बार फोटो गैलरी जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी हो गई, बिकॉज आई डोंट नो सिंस व्हेन, जब से एप्पल शुरू हुआ तब से वो फोटोग्राफी का स्टाइल हमारा एक जैसा ही होता था, एक ही जैसी सारी एल्बम नजर आती थी। लेकिन अब बहुत कंफ्यूजन हो गया है। काफी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे सर हम बहुत इरिटेट हो रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो गया एल्बम्स को लेके। लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखो आपने करना क्या है, आपने एकदम फोटो एल्बम में जाना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, एकदम नीचे तक जाओ एंड यू विल सी कस्टमाइज एंड रीऑर्डर। अब आप देखोगे सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे ऑन हो रखे हैं, और जो जो चीजें आपको लगता है मेरे काम की नहीं है, ये जो आपको एक पिन कलेक्शंस दिखा रहा है, पीपल दिखा रहा है, ट्रिप्स दिखा रहा है, यूटिलिटीज दिखा रहा है, जितनी चीजों को आप ऑफ कर दोगे, वॉलपेपर, ये सारी की सारी चीजें हट जाएंगी और आपका जो फोन की जो गैलरी थी, एल्बम की गैलरी थी, वो सब पुरानी जैसी दिखेगी। दोस्तों सफारी का भी एक बहुत ही तगड़ा अपडेट आ गया। आपने कई बार नोट किया होगा कि आप किसी वेबसाइट पे होते हैं और बहुत ही अननेसेसरी एड्स आपको दिखती रहती है, पॉपअप्स आते रहते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आपको ये 3 डॉट्स दिख रही होंगी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स पे आपने दबा देना है। अब सपोजिंगली मेरे को ये समझ नहीं आ रहा जो इनका बैनर चल रहा है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइड करूंगा, ये वैनिश हो जाएगा। तो वेबसाइट पे जितनी भी चीजें, जितने भी पॉपअप्स आपको लग रहे हैं काम के नहीं है, ये सब आप हटा सकते हैं और इससे आपका जो वेबसाइट एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो जाएगा। और सफारी का ये अपडेट तो कमाल का है। फोन की बैटरी के बारे में स्टार्टिंग में हमने बात तो की थी, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस जो अभी आपको कर लेनी चाहिए आपकी बैटरी को और भी ज्यादा लॉन्ग लाइफ देने के लिए। सबसे पहले आपने एप्स पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है मेल पे, यहाँ पे फेच न्यू डेटा एंड इसको आपने आर्ली पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि गाइस आप नहीं चाहते कि बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली ये जो हमारा ऐप है ये बार बार मेल्स को ढूंढता रहे। और आई थिंक 1 घंटे का मेल, 30 मिनट्स का मेल का अपडेट इज गुड इनफ। आपने इसको इस टाइम पे रख लोगे तो आपकी जो ये बैटरी यूजेज है ये कम हो जाएगी मेल्स को ढूंढने के लिए। दूसरा, नोटिफिकेशन सेट करो गाइस। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट एप्स के चाहिए ही होते हैं, लेकिन हमारे फोन में इतने सारे एप्स हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं है उनकी नोटिफिकेशन। कोई सेल की नोटिफिकेशन आ रही है, कोई डिस्काउंट्स की आ रही है, कोई नए नए प्रोडक्ट्स की आ रही है, तो इन सब नोटिफिकेशंस को ऑफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने जाना है जनरल पे और यहाँ पे जाके आप जब नोटिफिकेशंस पे जाओगे एक एक करके आप अपने एप्स पिक कर लो और यहाँ पे जिन जिन की नोटिफिकेशंस आपको नहीं चाहिए उनको आप ऑफ कर दो। जो इंपॉर्टेंट एप्स हैं जैसे मेल है, व्हाट्सएप है, कई लोगों को इंस्टाग्राम बहुत पसंद है, तो उस चीजों को आप ऑन रखो, बाकी चीजों को ऑफ कर दो। और तीसरा, गो टू जनरल एंड देन गो टू बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। यहाँ पे भी आपने वही एप्स को रखना है, वही एप्स को रिफ्रेश करना है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ताकि बैकग्राउंड में बैटरी ये यूज ना करते रहे, ऐप रिफ्रेश ना होते रहे अननेसेसरीली। तो इन 3 चीजों को इमीडिएटली कर लो आपकी बेटर बैटरी लाइफ के लिए। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। दोस्तों सेटिंग्स पे जाओ एंड गो टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्लिक ऑन लोकेशन सर्विस एंड यहाँ पे
ध्यान रखना है कि कोई भी ऐप जो है ऑलवेज ऑन पे ना हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सारी चीजों को आपने रखना है while using the app। आपकी प्राइवेसी आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप नहीं चाहते कि जितने भी एप्स हैं आपको ट्रैक रखें, आपकी लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन उनको मिलती रहे। सो यहाँ पे हमने किसी को भी ऑलवेज ऑन पे नहीं रखना है। सभी एप्लीकेशंस को यहाँ पे चेक कर लो। और नेक्स्ट है आपकी ट्रैकिंग, इसको भी आपने ऑफ रखना है। नीचे फोटोज पे जाओ एंड कीप इट टू लिमिटेड एक्सेस ओनली। गाइस, जितने भी हमारे फोन में एप्स है, मैंने जैसे बोला, जरूरी नहीं है कि सभी एप्स को आप परमिशन दे रहे हो कि आपकी गैलरी में जाए। आपका कुछ पर्सनल डेटा हो सकता है, आपकी प्राइवेट फोटोज हो सकती हैं विच यू डोंट वांट टू गो ऑन सोशल मीडिया या कहीं पे नेट पे। तो यहाँ पे आपने इसको ऑफ करके रखना है। और सेम चीज आपने कैमरा एंड माइक्रोफोन पे भी करनी है। उन्हीं एप्स को एक्सेस दो जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट को यहाँ पे सबको ऑफ कर दो ताकि बार बार ये जो डेटा है आप एप्पल के पास ना जाता रहे, आपके प्राइवेट डेटा जो है दूसरे एप्स पे ना जाता रहे, इनको ऑफ कर दो। और ये सारी चीजें करने के बाद आई थिंक यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस अपने आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइस। ऐसे वीडियो और मिलते रहेंगे। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।